चौपाई में कहा, तब लगी मोही पर क्यों तुम भाई, और सही दुख कंद मूल फल। क्यों कहा? क्योंकि वानरों ने प्रण लिया था कि हम जब तक जानकी माता का पता नहीं कर लेंगे मर जाएंगे, पर भोजन नहीं करेंगे, फल नहीं खाएंगे। हनुमान जी बोले, मित्रों अब हम जा रहे हैं, चिंता मत करो, हम खबर लेकर के ही आएंगे, चाहे जितने दिनों में आए खबर लेकर के आएंगे। तुम तो फल खाओ, भोजन करो, व्रत को तोड़ो, हम वचन देते हैं। हनुमान जी महाराज ने कहा, चिंता मत करो, हम जा रहे। जब लगी आवो सीता देखी, ओहो यूं काज मुहि हरस विसेखी। हम माता जानकी जी को देख करके आएंगे, खबर लेकर के आएंगे, काम होके रहेगा। ये कॉन्फिडेंस है। ये क्या है? कॉन्फिडेंस। कितना गजब का कॉन्फिडेंस है हनुमान जी का। लंका का पता नहीं है कहां, कैसी है, कहां से जाना है, कैसे जाना है, पर कॉन्फिडेंस लेवल बजरंगबली का देखो। चिंता मत करो, हो यहूं काज मोही हरस विसेखी, काज हो करके रहेगा। बोलो सीताराम। और हम लोगों का कॉन्फिडेंस इतना गिरा हुआ रहता है, अच्छा ऐसा होगा भी कि नहीं होगा, महाराज मकान बनेगा कि नहीं बनेगा, ठटरी के बारे जब तुमको ही टेंशन है कि बनेगा कि नहीं, तो हमें तो पहले ही टेंशन है कि नहीं बनेगा। अरे कई लोग हमारे दरबार में आते हैं, धाम के, बागेश्वर धाम का दरबार लगता, पता नहीं अर्जी लगेगी, गुरुजी मिलेंगे नहीं मिलेंगे। यारो दिल्ली वालों, कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता? कोई तबीयत से पत्थर उछाल कर तो देखे। कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता, पर कोई तबीयत से पत्थर उछाल कर तो देखे। जब मीरा को श्याम मिल सकते हैं, तुलसी को राम मिल सकते हैं, नरेंद्र नाम का बालक विवेकानंद बन सकता है, छोटा सा अमेरिका का बालक गरीब परिवार में पैदा हुआ 16वां राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन बन सकता है। मेरे पागलों, अगर तुम भी तबीयत से कहोगे, तुम भी कॉन्फिडेंस के साथ जियोगे, हनुमान जी की भक्ति के चरण पकड़ करके अपने आचरण को सुधार कर जियोगे, तो काम भी सफल होगा, नाम भी होगा और आराम भी होगा। ये हम नहीं कह रहे, सुंदर कांड में सीखना है। हनुमान जी कह रहे, जब लगी आवो सीता देखी, होयं काज मोहि हरस विसेखी, हुई यही काज मोहि हरस विसेखी, हुई यही काज मोहि हरस विसेखी। गाओ गाओ, सीताराम 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 सीताराम। अच्छा लो, कोई दूसरी जगह जाता है तो टेंशन में रहता है, कैसा नगर होगा, व्यवस्था कैसी होगी, हम कहां रुकेंगे, कहां खाएंगे, कौन हमें पूछेगा। पर हनुमान जी पहले ही लिख के ले जा रहे। क्या कह रहे? काम हो करके रहेगा हमारे, तुम लोग भोजन करो। ये तो ऐसे कह रहे जैसे अपने ही मकान में अपना सामान उठाने जा रहे हो। क्यों? किसी ने हनुमान जी से पूछा, इतना कॉन्फिडेंस कहां से? पता है हनुमान जी क्या बोले? लोग हमसे बोलते, पूछने लगते, महाराज आप इतने कॉन्फिडेंस में कह देते हैं दरबार में, जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, ऐसा कैसे कह देते? हमने कहा, जब हमारे आराध्य हनुमान जी अपने बानरों से कह देते कि काम होगा, तो हम भी तो उनके ही चेला हैं। जब हमारे इष्ट कह सकते, तो हम भी तो उनके ही साधक हैं, उनके बल पर हम कह देते। पर हमारे हनुमान जी से किसी ने पूछा, ए बजरंगबली, ओ बाबा, इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया है? इतना कॉन्फिडेंस
कि काम हो जाएगा, हम खबर लेकर के आ जाएंगे। अभी तो तुम्हें पता भी नहीं लंका कहां है, राजा कौन है, रावण कैसा है, सिक्योरिटी कैसी लगी, कितनी दीवारें बनी, कितनी चेकिंग पोस्ट पार करनी पड़ेगी, कैसे जाना पड़ेगा, कैसे आना पड़ेगा, और फिर तुम कह रहे कि काम होगा। इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया? तब हनुमान जी ने एक गजब का सूत्र दिया, कहो तो सुनाए मेरे पागलो, ये सीखने जैसा सूत्र है। हनुमान जी बोले सुनो, वो डूब जाते हैं जिन्हें खुद पर गुमान होता है, वो डूबते डूबते भी पार हो जाते हैं जिन पर प्रभु मेहरबान होता है। वो पार हो जाते हैं जिन पर भगवान मेहरबान होता है। मेरे पागलो, अगर तुम अपने बल पर जियोगे तो गिरोगे, प्रभु के बल पर जियोगे तो जीत होकर के ही आएगी। बस नियम इतना है, अपने बल पर अगर तुम वचन दोगे कि ऐसा हो जाएगा, हम कह रहे हैं, तो नहीं होगा। भगवान की कृपा से हो जाएगा, हमें भरोसा है तो हो जाएगा। राम जी के बल पर हनुमान जी लंका गए, किसके बल पर? और रामायण में आया भी इसका उत्तर। कैसा? जब हनुमान जी चले तो बोले कैसे चले? जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एही भांति चलियो हनुमान। हनुमान जी जा रहे, पर जाते हुए दिखाई पड़ रहे, पर भेजा किसने? बोले राम जी ने। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसको ऐसे समझो, उदाहरण से, हमको अगर दिल्ली आना हो, खुद को, स्वयं को, तो क्या करना पड़ेगा? रूम बुक करने पड़ेंगे, गाड़ी लगानी पड़ेगी, टिकट करवानी पड़ेगी, फिर रूम कहां होगा, फिर सामान कहां रखना होगा, गाड़ी कौन सी आएगी, कैसे आएगी, ये खुद व्यवस्था करनी पड़ेगी। हाँ जी या ना जी? बोलो, अरे जोर से तो बोलो। लेकिन हम दिल्ली खुद आएंगे तो व्यवस्था हमें खुद करनी पड़ेगी, पर हम खुद नहीं आए, हमें गोयल जी ने बुलाया। परिणाम उल्टा हो गया। अब हमें गाड़ी की टेंशन नहीं है, गोयल जी को गाड़ी की टेंशन है कि गुरुजी बैठेंगे किसमें। टिकट की टेंशन हमें नहीं है, गोयल जी को टेंशन है कि गुरुजी किस पे आएंगे। कमरे की टेंशन हमें नहीं है, गोयल जी को है कि महाराज जी को पूरा मकान दें कि कमरा दें। क्यों? क्योंकि हम खुद थोड़ी आए, इनके बुलाए भय आए, हम भेजे भय आए हैं। उसी प्रकार हनुमान जी कॉन्फिडेंस में है। बोले क्यों? बोले अगर हम अपने बल पर जाते तो खुद को डर रहता कि कहीं फंस ना जाएं, समुद्र में डूब ना जाएं। भगवान के भेजे भय जा रहे हैं तो चिंता राम जी की है कि हमारा भगत फंस ना जावे, कहीं डूब ना जावे। ये चिंता हनुमान जी की है। मेरे पागलो, अगर तुम अपने बल पर जियोगे तो चिंता तुम्हें करनी पड़ेगी, अगर तुम बजरंग बली के बल पर जियोगे तो चिंता हनुमान जी को करनी पड़ेगी। इसीलिए हनुमान जी कह रहे हैं क्या? सुनो, हनुमान जी वानरों से कह रहे हैं, सुंदरकांड की 3री चौपाई। जब लगिया सीते दे, जब लगिया गाइए, जब लगिया यही काजू। तुम लोग हंसो, हम नहीं कह रहे, हनुमान जी कह रहे। बस हंसो हंसो, खुश रहो, खाओ फल, फल खाओ, आनंद लो, जिंदगी का मजा है यारो। हम बैठे हैं, हनुमान जी ऐसा कह रहे। अच्छा देखो, नाव चलाने वाले और नाव बैठने वाले में अंतर है क्या? चलाने वाले को देखना पड़ता है पथरा में टकरा ना जाए, भंवर में फंस ना जाए, उल्टी ना चली जाए, पलट ना जाए, पानी ना भर जाए। बैठने वाले को कोई टेंशन नहीं है। उसी प्रकार दिल्ली के पागलो, अगर तुम अपनी जिंदगी के नाव के मालिक खुद बने रहोगे तो कामों की टेंशन तुम्हारी रहेगी, नाम की टेंशन तुम्हारी रहेगी,
परिवार की टेंशन तुम्हारी रहेगी, और अपनी जिंदगी के नाव का मालिक अगर भगवान को बना दोगे तो ये सारी चिंता भगवान की हो जाएगी। और हम लोगों की चिंता भगवान की हो जाए तो करना क्या, बस हंसो खाओ, जिंदगी का मजा है, जी लो, थिरको, कथा सुनो, कभी वृंदावन जाओ, कभी बागेश्वर धाम जाओ, बढ़िया। कुछ लोग कहते महाराज कथा तो बाद की है, ठटरी के बरे, बाद के पहले ही मान लो तुम्हारा पत्ता कट जाए, मतलब बुढ़ापे के पहले ही तुम ऊपर पहुंच जाओ तो कौन सुनेगा? ये जिंदगी है, यहां सबको दुख है यारो। हर हंसते हुए मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे भी बड़े दर्द छिपे रहते हैं। इसलिए मेरे पागलो, जिंदगी जीने का मजा लेना है तो तुम ना भूत में जियो ना भविष्य में जियो, जीना ही है तो वर्तमान में जियो। कथा हो रही है, बस कथा में बैठो, डूब जाओ, मत खबर लो घर में क्या होगा, किसका चुकाना, किसका कर्जा देना है। अरे देना तो है ही है, कथा की टेंशन में तुम कर्जा के टेंशन में कथा का भी मजा नहीं ले पाओगे। कर्जा तो चुकाना ही है, पति को तो लड़ना ही लड़ना है, घर जाकर के, घर जाके लड़ लेना। लोग घरवाली को तो गाली बकनी ही है, सह लेना जरा, इतने दिन सहे और सह लेना, 5 दिन और सही। बॉस को तो डांटना ही है, डांट लेने देना। अपनी कथा को काहे खराब कर ले, ये 3 घंटे को काहे बर्बाद कर ले। और मेरे पागलो, थोड़ा सा मुस्कुराने से जब फोटो बढ़िया आ सकती है, जिंदगी भर मुस्कुराते रहो, जिंदगी भी तो बढ़िया आ सकती है। जिंदगी भर मुस्कुराते रहो, ये भी तो आ सकती है। इसलिए थिरको, मस्ती बरकरार रखो। याद रखना मेरे पागलो, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना जबरदस्ती जिंदा है। हाँ, हम नहीं कह रहे, हनुमान जी कह रहे हैं। ना 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 ना, हम नहीं कह रहे, हनुमान जी कह रहे हैं। किससे? बानरों से कह रहे। क्या कह रहे? सही दुख कंद मूल फल खाए, फल खा, फल खाए। हाँ मेरे यारो, जो मिला है वो कम नहीं है, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं है, जो मिलेगा वो सिर्फ एक ख्वाब है, पर हमने अभी जो पाया यही लाजवाब है। लोग हमारे पास आते हैं, महाराज आप टेंशन में नहीं दिखते। हम हंस के कह देते हम टेंशन लेने थोड़ी आए, देने आए। तो वो पूछते किसको, हम कह देते ऊ वालों को। हाँ, उन्हें देने आए। मेरे पागलो, इसका मतलब ये नहीं कि हमें टेंशन नहीं है, हमें भी चिंता है। हॉस्पिटल कैसे बनेगा, कैसे डॉक्टर मिलेंगे, कैसे व्यवस्था बनेगी, इतना बड़ा हॉस्पिटल 100 कमरे कैसे बनेंगे, कहां से व्यवस्था होगी, बेड कहां से लाएंगे, विदेशी मशीनें कहां से आएंगी, कहां से चेकिंग मशीन आएगी। बागेश्वर धाम इतना अलग एरिया है, वहां दिल्ली के डॉक्टर कैसे जाएंगे, हमें भी चिंता है। लेकिन हमारी एक आदत है, पूछो क्या? अरे बोलो ना, पूछो। हम जब कथा सुनाते हैं तो सिर्फ कथा ही सुनाते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो सिर्फ खाना खाते हैं, जब गाना गाते हैं तो सिर्फ गाना गाते हैं, जब हॉस्पिटल की टेंशन लेंगे तो सिर्फ वही बात करेंगे। पर हॉस्पिटल जब बनना होगा बन जाएगा, उसके चक्कर में कथा काहे को खराब कर ले, अभी का आनंद काहे को खराब कर ले। इसलिए जिंदगी के मजे लेना सीखो, जिंदगी को वर्तमान में जीना सीखो। जिंदगी जो अभी तुमने पाई है, और मेरे पागलो, आज की कथा सुनकर अगर तुम हंसते हुए घर ना गए तो कोई काम के, ऐसे मुस्कुराते जाओ कि पड़ोसन जल जाए। हाँ, आज की कथा सुन के तुम एक सूत्र तो नोट कर लो, जब भी घर जाना, और जितने बूढ़े बैठे हैं उनसे तो हम कहेंगे थिरकते हुए जाना, थोड़ा कमर लचकाना, थोड़ा थिरकना, और गीत गाना, मेरा जूता है जापानी। हाँ, मजे लेना। तुम देखो, तुम, हमारी एक आदत है, हमसे जो जलते हैं उनको हम और जलाते हैं। हम कह देते हैं बेटा तुम अपनी जलन बरकरार रखो, हम अपना जलवा बरकरार रखेंगे। हाँ हाँ, और तुम सुन के चौंकोगे। हमने कल भी बोला था, आज भी बोलते हैं, हमारी एक आदत है, भले ही हम कर्जा लेके गाड़ी पे बैठे, लेकिन पड़ोसी को जलाने के लिए हम नई गाड़ी पे बैठे।
बल्कि हमारे नाम एक भी गाड़ी नहीं है और होती भी नहीं है। हम क्या करते हैं, हमारे चेले आते हैं, वो गाड़ी खरीदते हैं, गुरुजी गाड़ी पे हाथ धर दो। हम कह देते हाथ क्या धरना, पूरा शरीर ही 6 महीना धरवा लो। हाथ क्या रखना, शरीर ही 6 माह रखवा लो। बोले कहना क्या चाह रहे, हम का कुछ भी नहीं, 6 महीने के लिए चाबी हमें दे दो, हम शरीर धरते रहेंगे, फिर तुम ले जाना। गांव में जलने वालों के दिमाग खराब के बाबा फिर नई गाड़ी ले आया। वो तो मर्यादा है, हनुमान जी के भगत हैं, वरना हम तो लुगाइयां भी बदलते। हाँ, जलने वालों को इतना जलाते, अब ऐसा कुछ करेंगे तो कौन भरोसा करेगा हम पे, अधर्म होगा, मर्यादा के विपरीत होगा। साधु हैं पर जलाने वाले। एक चेला ने, दिल्ली वाले ने, हमारे ने हेलीकॉप्टर खरीदा। बोले गुरु हाथ रख दो, हम कहे ना। बोले फिर हम का शरीर ही धरेंगे। बोले कैसे, हम का एक काम कर, 2 महीने के लिए हमारे धाम भेज दे। पूरे जिला में हल्ला हो गया कि बाबा का हेलीकॉप्टर हो गया। और हम भी इतने मजेदार आदमी, हेलीपैड बनाया बगल में, और पायलट बोले जाना कहां है, हम कहा कहीं नहीं, बस अपने गांव में घुमाओ। रोज 10 बजे सूर्योदय हो और बढ़िया बैठे, पिछली साल बढ़िया बैठे और घुमाए। पायलट पूछता कि कहां घुमाना है, जो चाचा जी हमसे जलते थे उन्हीं के मकान पे घुमाते थे। और उनका मकान आए तो हम तो पहचान ही जाते, हमका और नीचे का, और नीचे का। पायलट बोला इससे नीचे नहीं हो सकते हैं। हमका कोई बात नहीं, इतने पर ही उड़ा। बोला कितनी देर, हम कि रोज ये मकान चिन्हित कर ले। 6 दिन बाद वो हमारे पास आए, बोले एक हेलीकॉप्टर रोज हमारे ऊपर आता है। हम कि आता होगा, अपन ने खरीद रहा है, ट्रायल चल रहा है। उनके दिमाग खराब हो गए। ये तो तुम्हें बातें बता रहे हैं, जो घटना हुई है वो बता रहे हैं। पता है तुम्हें क्यों बता रहे हैं, अपन पे कुछ है नहीं, पर मस्ती बंद नहीं है यार। तुम पे क्या नहीं है भैया, भले ही अभाव में जीते हैं, खूब कर्जा लेकर के जीते हैं। अन्नपूर्णा भी कई बार कर्जा लेकर चलानी पड़ती है। अभी हम साधना कर रहे हैं मई तक, ये दाढ़ी ऐसी थोड़ी बढ़ गई है, साधना कर रहे हैं। ये दाढ़ी का प्रण है कि हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं होगी तब तक साधना करेंगे, चाहे जो हो जाए। लेकिन हाँ एक बात है, ये चिंता है कि हॉस्पिटल बने, पर टेंशन नहीं है यार ना। टेंशन वो लेगा, हम तो मुस्कुराते हुए रहते हैं, मस्ती में रहते हैं। किसी को टेंशन हो तो होवे। हम तुमसे भी कहना चाहते, जब हम इस जिंदगी में हंस सकते हैं तो तुम भी आज से मुस्कुराना शुरू कर दो। आज घर जाना, दिल्ली वालों तो बदल कर जाना, घर थोड़ा बदले बदले लगना। जो घरवाली तुम्हारी कथा में आई नहीं है उसके सामने ज्यादा मुस्कुराना। हाँ, और बूढ़े जितने बैठे हैं, ये बगल में बैठे हैं सोफा पर, इधर भी बैठे हैं, सामने भी बैठे हैं, थोड़ा सा नचना। घर जाकर कोई गीत लगा लेना, थोड़ा थिरकना, थोड़ा सा मस्त चलना, और थोड़ा गुनगुनाना, और सिर नीचे करके गुनगुनाना, ताकि पड़ोसी भी पूछे कि आजकल कौन से बाबा के पास जा रहे हो। आजकल कौन से बाबा के पास जा रहे हो। वो पूछेगा पीने लगे हो क्या, तब तुम मुस्कुरा के कह देना, बट पागल, लोग पीते हैं जाम का प्याला, हम हरि नाम की पीते हैं। तुम कह देना पागल, आप पीते हैं, लोग तो पीते हैं मद्यपान, हम तो हनुमान कथा पी रहे हैं। जब तुम ऐसी मस्ती में जाओगे ना, ऐसी मस्ती में जीने लगोगे ना यारो, पता है क्या होगा, जब मौत आएगी तो वो भी शर्माएगी, मैं किस बादशाह को लेने आ गई हूं। हमारा एक पुराना सूत्र है और हम उसी पे जीते हैं। जेब में भले ही फूटी कौड़ी ना हो, पर चाल तो सम्राटों जैसी चलनी चाहिए। सामने महात्मा बैठे हैं, महात्माओं से भी कहेंगे, इतने मुस्कुराओ बाबा कि तुम्हारा कोई चेला प्रणाम करने आवे
वो भी तुम्हारी मुस्कुराहट देख करके खुश हो जाए। ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारा सुंदर कांड कह रहा है, हनुमान जी कह रहे हैं। किससे? बानरों से। क्या? सही दुख कंद महात्मा बैठे हैं, बाबा हनुमान जी अपने बानरों से कहते तुम सुंदर कांड पढ़ना। हनुमान जी पहले प्रण लिया कि अगर जानकी जी नहीं मिलेंगी तो हम आहार नहीं करेंगे, भोजन नहीं करेंगे। और हनुमान जी बोले सुनो, खाओ पियो जियो, हम हैं। क्यों? हमारे ऊपर राम जी का हाथ है, ऐसा हनुमान जी कह रहे। आहा, किसी ने कहा लंका जा तो रहे हो, क्या जानकी माता मिलेंगी? हनुमान जी बोले मिलेंगी, हम वचन दे रहे हैं। हुई यहूं काजो मुहि हरस विसे हुई काजो मुहि हरस विसे काम होगा। क्यों? हमें भरोसा है राम पर, हमें भरोसा है राम जी पर। तो मेरे पागलों, जिन्हें भगवान पर भरोसा होता है उनके भरोसे को भगवान टूटने नहीं देता है। खुद पर भरोसा होगा तो टूट जाएगा, पर भगवान पर भरोसा होगा टूटेगा। हम किसी और की नहीं, अपनी जिंदगी की बता रहे हैं माई बाप। हमने जिंदगी में जब से प्रारंभ किया अपने जीवन को, होश में, होश की बात बोल रहे हैं, तब से एक ही चीज है जो हम करते हैं, वो है भरोसा। हम यहां कथा करने आए, हमें भरोसा है हमारे हनुमान जी कथा हमारी निर्विघ्न पूरी कराएंगे। हम कथा सुनाने आए, हमें भरोसा है जो जो सच्ची श्रद्धा से आया है उसका काम सफल होकर के